Hello everyone, welcome to the Master Concept Series for GATE Computer Science 2024 by IES Master. So now we'll discuss the powers and what is the derangement. What is the powers and what is the derangement and the problems. Okay. So यहाँ पर प्रॉब्लम देखते हैं अपन, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था उस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं अपन कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3. ओके, ऐसे कितने इंटीजर है तुम्हारे जो ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है. तो नन अगेन, नन नाइदर ए नॉर बी. तो पहले क्या निकालेंगे, आइदर ए और बी वाला केस निकालेंगे अपन. तो क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, जो ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट है तुम्हारे 100, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू. अगर बोलता लेस देन तो कितने लेते हैं अपन 99 एलिमेंट, बट यहाँ पे कितने लेंगे अपन 100 एलिमेंट. तो ओके, सो व्हाट इज द ए. तो पहले क्या निकालेंगे, ए बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तो डिविजिबल बाई 2. So divisible by 2 is what? A. कितना होगा तुम्हारा 100 by 2 is what? 50. So 50 एलिमेंट है जो क्या है तुम्हारे divisible by 2. Okay. Now divisible by 3 is what here? 100 by 3 is what? 33. 33 एलिमेंट है जो divisible 3 तुम्हारा like 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 like that. Okay. Now divisible by 2 and 3, then चलेंगे take LCM of 2, 3. So what here A intersection B, what here 100 divided by 6. 2 and 3 का LCM क्या होगा तुम्हारा 16. There are 16 एलिमेंट जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है. Okay, 2 and 3 से like 6, okay, like 12, like 18. दिस टाइप एलिमेंट. सो तो A यूनियन B क्या होगा तुम्हारा, या तो A से डिविजिबल होगा या B से क्या होगा, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B. तो ये वो एलिमेंट है जो या तो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है. तो A कितना है तुम्हारा यहाँ पे 50 प्लस B कितना है तुम्हारा यहाँ पे 33 माइनस A इंटरसेक्शन B कितना है तुम्हारा यहाँ पे 16. तो कितना हुआ तुम्हारा यहाँ पे 83 माइनस 16 इज 67 एलिमेंट है जो तुम्हारे या तो A से डिविजिबल है, मतलब या तो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है. ओके, अभी बोला कि ना तो 2 से ना 3 से तुम्हारा, तो क्या होगा तुम्हारा ना A ना B, नाइदर A नॉर B. क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B. तो क्या होगा तुम्हारा 100 माइनस 67, कितना होगा तुम्हारा यहाँ पे 33 एलिमेंट ऐसे हैं जो तुम्हारे ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है. तो जहां भी तुम्हारा नॉट नाइदर नन दिखे तुम्हारा, तो क्या लेना है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. A पहले A यूनियन B निकालेंगे, आफ्टर दैट उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे किसे, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करके. ओके, नाउ योर पावर सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द पावर सेट हियर? हियर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. पहले जितने भी सबसेट है सारे निकालेंगे, उनको एक सेट में कलेक्ट कर लेंगे. दिस बिकम्स अ पावर सेट. So as becomes here, suppose here 1, 2, then what is the subsets here? 5, 1, 2 and 1. Okay, and इसको कलेक्ट कर लो तुम्हारा, तो ये क्या बन गया पावर सेट. दिस वन. ओके, तो करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट है तुम्हारा, करली ब्रेस के अंदर कोई भी, तो वो करली ब्रेस के अंदर कोई भी अगर तुम्हारा सेट है वो तो क्या बनता है एलिमेंट. दिस एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 1 इज एलिमेंट, 2 इज एलिमेंट, 1, 2 इज एलिमेंट. तो ये चारों सारे क्या एलिमेंट है तुम्हारे, ठीक है. तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगी तुम्हारी, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज व्हाट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A. व्हाट इज हियर 2 raised to power n. तो पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे यहाँ पे, देयर आर 2 raised to power n. सो यहाँ पे n एलिमेंट है सपोज करो सेट के अंदर, तो कितने एलिमेंट है तुम्हारे पावर सेट में, देयर आर 4 एलिमेंट्स. ओके, दिस वन. So what is the cardinality of this one? Like A is what, 5, 1, 2, 3. Then क्या होगा cardinality power set? और cardinality power set is what? There are 4 elements. Then 2 raised to power 4 is what? 16. 16. So cardinality of power set is what? Number of subsets of this one. Clear? Now, so it's a very important property. Get 2000 problem here. So क्या है तुम्हारी कि PS denote the power set of set S. Each of the following is always true. Which of the following is always true. तुम्हारा और कौन सा always true है तुम्हारा, तो
कभी भी ऐसी प्रॉब्लम है तुम्हारी, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या मेथड होगा, फॉर्मूला मेथड पे जाने से पहले कोई भी काउंटर एग्जांपल लेके ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मान लो सपोज करो एस मैंने लिया यहाँ पे वन एलिमेंट ओनली लिया मैंने वन एलिमेंट, ठीक है। तो ये डबल पावर सेट है तुम्हारा, पावर सेट ऑफ पावर सेट, ये पावर सेट है तुम्हारा, तो व्हाट इज द कौन सा ट्रू है तुम्हारा। तो यहाँ पे पावर सबसेट क्या होंगे 5 एंड 1 ईयर, तो क्या होगा तुम्हारा ये, दिस इज द पावर सेट। पहले सबसेट निकाले इसके एस के, तो 5 एंड 1 एंड कलेक्ट किया सेट में, तो बिकम पावर सेट। नाउ अब सिर्फ दो लाइन के थ्रू तुम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, तुम्हारा बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए इतनी इजी होगी तुम्हारी। तो यहाँ पे देखो एस डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब एस डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट, ये बोल रहा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एलिमेंट है तुम्हारे, ये एलिमेंट है तुम्हारे कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी है तुम्हारे क्या एलिमेंट है, एस एस क्या तुम्हारा 1 ये रहा, डज नॉट बिलोंग टू पावर सेट बिलोंग कर तो रहा है तुम्हारा, तो डी इज फॉल्स, इज ए फॉल्स। व्हाट अबाउट सी, पावर सेट, दिस इज द पावर सेट इंटरसेक्शन एस, तो बड़ा सेट इंटरसेक्शन छोटा सेट क्या आया, छोटा सेट, ये बोल रहा है बड़ा सेट, नॉट पॉसिबल। आगे देख रहा ही नहीं है, अपन बेसिक से सोल्व करते हैं इसको कि बड़ा सेट इंटरसेक्शन छोटा सेट क्या होगा तुम्हारा, बड़ा सेट, नॉट पॉसिबल। नाउ अब अगेन दूसरा पावर सेट निकालना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि पावर सेट और पावर सेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने जूम कर लो, यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, यहाँ पे P ऑफ S इज व्हाट, इसको मान लिया मैंने A, इसको मान लिया B, तो A को रिप्लेस कर देंगे लास्ट में 5 से, एंड B तुम्हारा क्या है यहाँ पे 1, दिस विद करली ब्रेसेस 1, ध्यान करना ध्यान, ठीक है। तो इन पावर सेट 1 एंड दिस 1 दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है तुम्हारे, ठीक है। तो पावर सेट के अंदर कुछ भी है तो वो तुम्हारा क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने A इज 5, B इज दिस 1, तो नाउ चेक करते हैं अपन इसका पावर सेट और पावर सेट निकालते हैं तुम्हारा, तो क्या होगा 5 A B और AB, दिस वन, दिस इज द पावर सेट ऑफ पावर सेट, दिस। नाउ अब A और B को रिप्लेस कर देते हैं अपन, तो ये क्या होगा तुम्हारा 5, A क्या है तुम्हारा 5, B क्या है तुम्हारा 1, A क्या है तुम्हारा 5 और B क्या है तुम्हारा 1, दिस वन, क्लियर, दिस वन, ठीक है। यहां पे तो चेक करते हैं, चलो यहां पे पावर सेट और पावर सेट इक्वल है, ये देखो पावर सेट और पावर सेट, ये पावर सेट और पावर सेट है तुम्हारा, ये पावर सेट के बराबर, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये पॉसिबल है दोनों बराबर है, नो नॉट पॉसिबल। नाउ पावर सेट, ये रहा पावर सेट तुम्हारा, ये रहा पावर सेट, ठीक, और ये पावर सेट और पावर सेट, दिस वन, क्या कॉमन आ रहा, 5 इज द कॉमन एलिमेंट, यस। इसको मान लिया A, तुमने मान लिया A, दिस इज A, और ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे इसका और इसका, क्या कॉमन आ रहा है, A इज 5, तो 5 इज एलिमेंट है। तो एलिमेंट में से अगर दो एलिमेंट्स के सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, एलिमेंट ही कॉमन आएगा तुम्हारा, क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। तो यहां से पावर सेट दिस वन 5 एंड 1 एंड दिस वन, क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा, 5 इज द कॉमन एलिमेंट हियर। तो दिस वन एंड दिस वन बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखना, 5 ये तुम्हारा, ये करली ब्रेसेस में ये दोनों अलग अलग है तुम्हारे, क्लियर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ एक और प्रॉब्लम देखते हैं तुम्हारे इसके ऊपर। तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, फॉर अ सेट A, ओके, द पावर सेट ऑफ A इज डिनोटेड बाय 2 raised to power A, इज नॉट 2A, इज 2 raised to power A, ओके, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके अपन, ओके। A के अंदर एलिमेंट है तुम्हारा ये, विच ऑफ द इज ट्रू, तो इसको मान लो A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C मैंने, तो ये क्या होगा तुम्हारा 5, ठीक है, पावर सेट निकालते हैं 5 A B C A B B C A C एंड A B C, और ये इसको कलेक्ट किया सेट में, दिस इज पावर सेट ऑफ A, दिस इज 2 raised to power A एलिमेंट, ओके। नाउ रिप्लेस कर दो इसको, रिप्लेस किया मैंने 5, ये क्या माना था तुमने 5, B is what, this one 6, C is what 7, A is what 5, comma B 6 1, this one, B 6 7, A 5,
7 ABC 5 6 and 7. Okay, now this one. Now check one by one here. तो यार 5 is belongs to power set of yes. 5 तुम्हारा है, yes, एलिमेंट है तुम्हारा, yes. 5 is correct, 1 is correct. Now 5 is a subset of every set, yes. भाई पावर सेट क्या, जितने भी सबसेट है उनका कलेक्शन ही तो तुम्हारा। तो कोई भी सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है, तो सबसेट्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 raised to power n, और उनको कलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली यस सबसेट है तुम्हारा। सेकंड इज आल्सो ट्रू। तो देखो 1 और 2 के थ्रू तुम कौन से एलिमेंट ऑप्शन एलिमेंट कर सकते हो, ये चला गया तुम्हारा, बी चला गया तुम्हारा, ठीक है। और अभी 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 3 और 4 में से वेरीफाई करना है तुम्हारा, ठीक है। तो 5 बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट, यस 5 बिलोंग्स टू 2 raised to power a, यस करेक्ट। 5 एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई ए तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ही तो है तुम्हारे, और नंबर ऑफ सबसेट में डेफिनेटली बिलोंग करेगा। नाउ थर्ड वन, दिस वन, ये देखो पूरा का पूरा इज ए एलिमेंट ऑफ दिस वन, इज बिलोंग्स टू दिस वन। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये बिलोंग कर रहा है, यस ये रहा, दिस वन कर रहा तुम्हारा बिलोंग, यस 5 कॉमा करली ब्रेसेस 6 करली ब्रेसेस ऑफ दिस वन, यस इज एलिमेंट, यस। बट ये दिस, ये बात कर रहा सबसेट की, ये बात कर रहा सबसेट की, इज नॉट ए सबसेट। ये मैंने क्या बताया, करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी जाके क्या बन जाता है तुम्हारा, एलिमेंट। कोई भी अगर कोई भी थिंग अगर करली ब्रेसेस के अंदर चली गई तुम्हारी, तो वो क्या बन जाती है तुम्हारी, एलिमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे थी इज करेक्ट, 5,6 बिलोंग्स टू यस, बट यहाँ पे 5,6 नॉट ए सबसेट, ऑल आर एलिमेंट्स हियर। तो हियर 1 2 3 इज करेक्ट, डी इज फॉल्स। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो सिंपल बेसिक क्या है तुम्हारा, कि करली ब्रेस के अंदर कोई भी चीज है तो वो तुम्हारी क्या बन जाती है, एलिमेंट। क्या बन जाती है तुम्हारी, एलिमेंट। इट्स सिंपल थिंग, ओके। Though this is one of the GATE problem, GATE 2015 IIT Kanpur problem is there. Okay. Now, this three set problem. What is the three set problem here? So A union B is what? A union B union. अभी two set देखा अपन ने, तो A union B union C क्या होता है तुम्हारा, A plus B plus C minus A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus A intersection B intersection C. Then none. Neither A none. Okay, so what is neither A nor B nor C, ना A ना B, क्या होगा तुम्हारा, यूनिवर्सल सेट माइनस आइदर A B और C, दिस वन। क्लियर, दिस वन, ठीक है। तो यहां पे देखते 3 सेट प्रॉब्लम देखते हैं तुम्हारे, 2 सेट देखा अपन ने, 3 सेट देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखी मैंने कि what is the cardinality of the set of integers defined below, x is 1 and greater than equals to 1 and less than equals to 1, yeah less than equals to also, so okay this one not divisible by 2 3 और 5, okay so this is one of the gate problem here। तो यहाँ पे n क्या है तुम्हारा, okay so n less than equals to 1 and greater than equals to 1 less than equals to 123, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि not divisible by 2 3 और 5, यहाँ पे 3 सेट प्रॉब्लम आ गई तुम्हारी। तो पहले क्या निकालेंगे, डिविजिबल बाई 2 3 5, तो पहले क्या निकालेंगे अपन, A। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए तुम्हारे, 123 एलिमेंट्स। तो पहले निकालेंगे डिविजिबल बाई A, डिविजिबल बाई 2, सॉरी डिविजिबल बाई 2 ईयर, देन दिस इज A। तो क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे 1 2 3 डिवाइड बाई 2, हाउ मेनी एलिमेंट आ दे रहा है, 61, ओके। क्योंकि पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो डिविजिबल बाई है 2 3 और 5 से, तो क्या होगा A B C, मतलब A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C, ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। नाउ डिविजिबल बाई 3, देन क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 डिवाइड बाई 3, हाउ मच, इट इज 41, ये B आ गया तुम्हारा। डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 2 3 5 बोला ना इसने, 2 3 5। नाउ ये आ गया C तुम्हारा, देन क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 डिवाइड बाई 5, हाउ मच इट इज 24, डिविजिबल बाई 2 and 3, देन एलसीएम ऑफ 2, 3, ये क्या आ गया तुम्हारा A इंटरसेक्शन B, तो क्या है तुम्हारा 1 2 3 डिवाइड बाई 6, ये कितना आ गया तुम्हारा 20, क्लियर। नाउ
डिविजिबल बाई 3 and 5, then take LCM of 3, 5, कितना क्या 15, then क्या होगा तुम्हारा B and C, क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 divided by 15, how much it is 8. Now divisible by 2 and 5, then ये क्या है तुम्हारा A intersection C, LCM of 2, 5 is 10, तो क्या है तुम्हारा 1 2 3 divided by 10 is 12. Okay, now divisible by 2 and 3 and 5, तो LCM of 2 3 5 कितना हुआ तुम्हारा यार 30. So here 1 2 3 divided by 30, how much it is 4. तो यहां पे देखते हैं तुम्हारा A 61 प्लस, ठीक है, दिस इज A प्लस B 41, C 24, 41 प्लस 24 माइनस A intersection B, how much it is 20, and B intersection C 8 and 12. So 20 minus 8 minus 12, 20 minus 8 minus 12 plus कितना तुम्हारा यहाँ पे 4 प्लस 4. तो ये वो एलिमेंट है तुम्हारे जो या तो 2 से डिविजिबल है या 3 से या 5 से डिविजिबल है. ठीक है, तो ये कितना हुआ तुम्हारा यहाँ पे 61 प्लस 41 102 प्लस 24 माइनस ये कितना हुआ तुम्हारा इज 40 प्लस 4. ओके, माइनस 20 माइनस 8 माइनस 28 माइनस 12 40 प्लस 4 ईयर, ये तुम्हारा कितना हुआ यहाँ पे 130 102 प्लस 24 इज व्हाट 126 प्लस 4 130 माइनस 40 ईयर 90. तो ये आ गया तुम्हारा जो या तो 2 से 3 से और 5 से डिविजिबल है 2 3 5 से 90 एलिमेंट्स आते हैं. अब ये बोला कि नॉट डिविजिबल इज वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम. तो नॉट डिविजिबल ए कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट हियर यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B यूनियन C, व्हाट हियर 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 माइनस 90, हाउ मच इट इज 33. तो 33 एलिमेंट्स आर देयर जो ना तो तुम्हारा 2 से डिविजिबल है ना 3 से ना 5 से. सो व्हाट इज द आंसर हियर 33 एलिमेंट्स आर देयर. 33 एलिमेंट्स आर देयर. क्लियर है? नाउ next is a derangement. So what is the derangement here? So derangement और arrangement दोनों में क्या होता है तुम्हारा is a big difference. It's a big difference. तो derangement तुम्हारे क्या होता है कि एलिमेंट को ऐसे अरेंज करना है तुम्हें कि कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल पोजीशन पे ना आए. एलिमेंट को तुम्हें ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल पोजीशन पे ना आए तुम्हारे. सपोज करो, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट नन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेक देयर नेचुरल पोजीशन. None of the object take their natural position. ठीक है, तो सपोज करो मैंने ए बी लिया, तो ए बी का डीअरेंजमेंट क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे ए की पोजीशन क्या है 1, बी की पोजीशन क्या है तुम्हारी 2. कोई भी एलिमेंट नॉट ए सिंगल एलिमेंट अपनी नेचुरल पोजीशन पे ना है तुम्हारे, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे बी ए. तो बी की पोजीशन पहले 2 थी, अब क्या है 1, ए की पोजीशन 1 थी, अब तुम्हारी क्या है 2 तुम्हारी. यस, डीअरेंजमेंट. नाउ सपोज लिया मैंने ए बी सी, तो पहले क्या करो तुम्हारा इसका पहले सारे अरेंजमेंट निकाल लो, फिर उसमें से छांट लो कि कौन सा डिरेंजमेंट होगा तुम्हारा. तो पहले से देखा मैंने यहाँ पे ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए. क्लियर? नाउ यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन 2, इसकी पोजीशन है 3. तो इट इज नॉट पॉसिबल ए बी सी, क्योंकि ए अपनी पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए. एक भी मिल गया एलिमिनेट दिस. ये भी नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि ए की पोजीशन ए है और ए की पोजीशन ये है, तो हमारे तो इसको डिरेंजमेंट नहीं ले सकते. नाउ बी की पोजीशन 2 थी पहले, यहाँ पे 1 है. यस, सी की 3 थी अब 2 है, ए की 1 है. यस, इट इज डिरेंजमेंट.
बी की पहले 2 थी अब 1 है, सी की 2 थी तुम्हारी, सी की 3 थी अब 2 है, ए की 1 थी अब 3 है तुम्हारी, बी ए सी। यस, बी की पहले 2 थी अब 1 है, ए की पहले 1 थी अब 2 है, सी की नॉट पॉसिबल, क्योंकि सी की पहले भी 3 थी और सी की अभी भी 3 है, तो ये नहीं हो सकता। तो पहला मूल्य मुझे मिला बी सी। नाउ दूसरा देखता हूं मैं, सी ए बी पॉसिबल है क्या? सी की पहले 3 थी अब 1 है, यस, ए की पहले 1 थी अब 2 है, बी की 2 थी, यस, सी ए बी। नाउ सी बी ए, बी की पहले भी 2 थी अभी 2, तो नॉट पॉसिबल, तो ओनली 2 डीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ओनली क्या है तुम्हारे, तो ओनली 2 डीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो डीएन क्या होगा तुम्हारा, नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स। क्या होगा तुम्हारा, डीएन इज व्हाट, एन फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे अगर मान लो वेरीफाई करना, तो मैं सपोज करो डी, तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो d2 निकालना मेरे को, d2 2 एलिमेंट का डीअरेंजमेंट कितना होगा, तो क्या n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा n फैक्टोरियल कितना है, 2 तुम्हारा, सो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल दिस वन, तो ये कितना होगा तुम्हारा 1, ओनली 1 ही पॉसिबल है। तो 2 एलिमेंट के लिए कितने डीअरेंजमेंट पॉसिबल है, 1। तो जहां तक जितने एलिमेंट है उतना फैक्टोरियल तुम्हें एक्सपेंड करना है। लाइक d3 निकालना तुम्हें, तो क्या होगा d3 3 फैक्टोरियल, अब 3 तक तुम्हें एक्सपेंड करना है, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो क्या होगा तुम्हारा 3 6 1/2 माइनस 1 अपॉन 6, तो कितना हुआ तुम्हारा 6 से माइनस 2 अपॉन 12, तो 6 into 4 divided by 12 कितना हुआ तुम्हारा 2। देयर आर, तो 2 डीअरेंजमेंट पॉसिबल विद 3 एलिमेंट्स। व्हाट अबाउट d4, d4 इज व्हाट 4 फैक्टोरियल, जितना फैक्टोरियल है उतना एक्सपेंड करना, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ओके, तो जब इसको सोल्व करेंगे तुम्हारा, ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 9। आफ्टर सॉल्विंग द d4 विल कंटेन 9 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट को तुम्हें ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल पोजीशन पे कभी ना आए, कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल पोजीशन पे कभी नहीं आए। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड डीअरेंजमेंट। सो लेट्स सी वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम, इज अ गेट IIT Bombay problem here. So in how many ways can we distribute 5 balls B1, B2, B3, B4, B5 in distinct cells C1, C2, C3, C4, C5 such that ball BI is not in cell CI? बॉल, कोई भी बॉल जैसे B1 C1 में नहीं जा सकती तुम्हारी, C1 को छोड़ के कहीं भी जा सकती, एंड फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 एंड ईच सेल कंटेन एग्जैक्टली 1 बॉल। हर एक सेल के अंदर एक बॉल होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो कोई भी सेल, कोई भी बॉल अपने रेस्पेक्टिव सेल में नहीं जानी चाहिए। B1 C1 में जा सकती, B2 C2 में नहीं जा सकती, B3 C3 में जा सकती, B4 C4 में नहीं जा सकती, C4 को छोड़ के किसी में जा सकती, C1 C2 C3 C5, B5 C5 में नहीं जा सकती, C1 C2 C3 4 किसी में भी जा सकती है तुम्हारी। तो कौन सी, दिस इज डीअरेंजमेंट। सो दिस इज अ डीअरेंजमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स, डीअरेंजमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स, okay, d5. So what is the d5 here? So d5 is what, 5 factorial 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, d5 is what 44। तो देयर आर 44 वेज, ओके, इसके अंदर कोई भी बॉल अपने डिस्टिंक्ट सेल में कभी नहीं जाएगी तुम्हारी, ठीक है, कोई भी बॉल अपने डिस्टिंक्ट सेल में कभी नहीं जाएगी। क्लियर? नाउ next topic is what, Euler phi function. What is the Euler phi function here? So Euler phi function is what, number of positive integer less than n which are relatively prime to n, ठीक है, which are relatively prime to n। तो ऐसे कितने इंटीजर है तुम्हारे लेस देन n जो रिलेटिव प्राइम है तुम्हारे n के। तो रिलेटिव प्राइम तुम्हारे क्या था, जिनका जीसीडी क्या हो 1 हो, जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो दोनों एलिमेंट का 1 हो, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। तो a और b क्या है यहाँ पे रिलेटिव प्राइम, a, b आर द
रिलेटिवली प्राइम, ए एंड बी आर द रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो कितने ऐसे हैं तुम्हारा, क्या होगा, तो फाई एन इज n into 1 minus 1 upon p1, 1 minus 1 upon p2, 1 minus 1 upon p3 up to 1 minus 1 upon pk। तो p1 p2 p3 क्या है तुम्हारे को, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो अपन निकालते हैं फाई 8 निकालते हैं, पहले फाई 8 निकालते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो फाई 8 देखते हैं कितना आएगा तुम्हारा। तो फाई 8 इज व्हाट हियर, सो पहले 8 के प्राइम फैक्टर क्या होगा तुम्हारा, ओनली 2 हियर, 2, सो हियर 4 2 2 2 2 क्यूब, सो 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर। तो क्या होगा तुम्हारा n, n कितना है तुम्हारा 8 into 1 minus 1 upon 2, so there are 4, so 8 into 1 by 2, there are 4 element which are relative prime to n, there are 4 element which are relatively prime to n। ठीक है, मतलब जो जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन विद 8 कितना है, वो 1 ओनली। तो जैसे कौन कौन से 1 3 5 7 लेस देन n है तुम्हारा, तो जीसीडी ऑफ 1,8 क्या आएगा तुम्हारा 1 ओनली, जीसीडी ऑफ 3,8 क्या आएगा तुम्हारा 3 1 ओनली, दोनों को कॉमन डिवीजन। जीसीडी ऑफ 5,8 क्या आएगा तुम्हारा 1 ओनली, जीसीडी ऑफ 7,8 क्या आएगा तुम्हारा 1 ओनली। तो कितने एलिमेंट है देयर, 4 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है देयर, 4 एलिमेंट। नाउ 24 का निकालते हैं तुम्हारा, 24 कितना आएगा 524। ठीक है, तो ऐसे कितने एलिमेंट है लेस देन 24 जो रिलेटिव प्राइम है 24 के। ठीक है, तो 24 का क्या होगा तुम्हारा, लाइक है 2 is 12, 2 here 6 2 3 3 and now 1, so 2 cube into 3 क्या होगा तुम्हारा 2 and 3 is a prime vector, so n 24 into 1 up minus 1 upon 2 1 minus 1 upon 3 here, so कितना होगा तुम्हारा 24 into 1 by 2 into 2 by 3, तो कितना होगा तुम्हारा देर आर 8 elements are there which are relative prime to n 24। ठीक है, now 591 से कितने रिलेटिव प्राइम है तुम्हारे, तो क्या हुआ तुम्हारा 91 is what, प्राइम फैक्टर is 7 then 13 13 then 1, 7 into 13, so कितना हुआ तुम्हारा 91 n into 1 minus 1 upon 7 1 minus 1 upon 13, so here 91 into 6 by 7 into 12 by 13, so it is cancel out, it is 72, so 72 elements are there which are relative prime to n। okay, now 513, so 30 is a prime number, so अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर है तुम्हारा तो कितने ऐसे नंबर जो रिलेटिव प्राइम है तुम्हारे n-1 12, so here 13 n into प्राइम फैक्टर क्या होगा only 13 only, so 1 minus 1 upon 13, so here 13 into 12 by 13, how much it is 12, so 12 ऐसे नंबर होंगे जो तुम्हारे जो रिलेटिव प्राइम है 13 के। so these are the Euler 5 function, so these are all about set theory and कैसे सेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेट थ्योरी इज कंप्लीटेड। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द लॉजिक। लॉजिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, proposition logic, after the relation, genetic function. Okay, so we'll discuss the next topic logic in the next upcoming problem. So you have any doubt, then put suggestions in the comment box. Okay, so these are the lecture plan here. Graph completed here already, functions already completed, now set is completed in this lecture. Now we'll discuss the logic. So logic contain two part, logic contain two parts, the proposition logic and second one is the predicate logic. It's very important, predicate logic. Now relations subdivided into three parts: type of relation, equivalence relation, partial relation, hash diagram, lattice, type of lattice, algebraic structure discuss, group, monoid, semi group, abelian group. Okay, now recurrence relations, genetic functions, P general principle, and important discrete mathematics problem. So thank you everyone. So we'll discuss the logic in the next upcoming lecture.